दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग आजकल शेयर मार्केट को लेकर काफ़ी एक्टिव हैं। लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाकर उन पैसों से और ज़्यादा पैसे बनाते हैं। आपने वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने शेयर मार्केट से करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं। शेयर मार्केट में पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं, पहला ट्रेडिंग और दूसरा इन्वेस्टिंग। तो क्या ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये एक दूसरे से अलग अलग हैं? अगर हाँ, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? और एक बिगिनर के लिए ट्रेडिंग बेहतर है या फिर इन्वेस्टिंग? आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज इंटरनेट के आने से हर कोई शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत तो जागरूक हो ही चुका है और बहुत सारे लोग आज शेयर मार्केट से पैसे कमाकर जल्द से जल्द अमीर भी बनना चाहते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने के दो तरीके होते हैं, एक है ट्रेडिंग और दूसरा है इन्वेस्टिंग। तो अब इन दोनों के बारे में डिटेल में जानने से पहले आइए शेयर मार्केट के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। हम शेयर मार्केट को ऑनलाइन मार्केट प्लेस से कंपेयर करके समझते हैं। शेयर मार्केट भी किसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस की तरह ही एक मार्केट है। अब हम मार्केट तो तभी जाते हैं जब हमें कुछ खरीदना या फिर बेचना हो। ठीक ऐसे ही जब भी आपको शेयर से जुड़ा कुछ भी करना होता है या फिर उन्हें खरीदना या फिर बेचना होता है तो आप वहां जाते हैं। जब आप किसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर जाते हैं तो वहां आपको कई सारी अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट दिखाई देते हैं। ठीक ऐसा ही शेयर मार्केट में भी होता है। शेयर मार्केट में भी कई सारी अलग अलग कंपनीज के सेक्शंस होते हैं। बस उन कंपनी के प्रोडक्ट की जगह उन कंपनी के शेयर होते हैं। अब जैसे कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वे अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। ठीक वैसे ही जब आपको पैसों की ज़रूरत रहती है तो आप अपने शेयर्स बेचते हैं। ठीक इसका उल्टा भी होता है। जब आपके पास सिग्निफिकेंट पैसे होते हैं तो आप शेयर्स खरीदते भी हैं। तो दोस्तों, अब तो आप शेयर मार्केट को समझ ही गए होंगे, तो हम देर ना करते हुए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ट्रेडिंग करने वाले पर्सन को ट्रेडर कहते हैं। एक ट्रेडर शेयर मार्केट में कुछ इस तरह से पैसे कमाता है कि वो किसी कंपनी के कुछ शेयर को खरीद लेता है और फिर जब उन शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं तो वो उन्हें बेच देता है। इन खरीदे हुए शेयर्स की कीमत और बेचे हुए शेयर्स की कीमत के बीच जो डिफरेंस आता है वही उस ट्रेडर की अर्निंग होती है। जैसा कि आप शेयर मार्केट के ऐड में ये सुनते हैं कि मार्केट में पैसा लगाने में रिस्क भी होता है, इसीलिए जब खरीदे हुए शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं तो ट्रेडर को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। लेकिन कभी कभी मार्केट क्रैश होने की वजह से या फिर किसी और रीज़न से शेयर के दाम कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन में शेयर बेचने पर ट्रेडर्स को लॉस का सामना भी करना पड़ता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट क्रैश होना, दाम बढ़ना, ये सब क्या है। तो आइए दोस्तों, इसे भी एक सिंपल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई किशोर सब्जी वाला है जो कि हर रोज मंडी से थोक में ताजी हरी सब्जियां खरीद कर लाता है और शाम के समय उन्हें बाजार में जाकर थोड़ी ज़्यादा कीमत पर बेच देता है और इस तरह वो खरीदने वाले दाम और बेचने वाले दाम के बीच जो अंतर आता है उससे वो पैसे कमाता है। एक दिन किशोर मंडी से सब्जी खरीद कर लाता है कि थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि शहर में दंगे हो चुके हैं, जिस वजह से कर्फ्यू लगा दिया गया है और अब बाजार 3 दिनों तक बंद रहेगा। 3 दिन बाद जब बाजार दोबारा खुलता है तो किशोर को उन 3 दिन पुरानी सब्जियों के बस आधे ही पैसे मिल पाते हैं, जिसके चलते उसे नुकसान झेलना पड़ता है। अब दोस्तों, इसे शेयर मार्केट से कनेक्ट करके देखा जाए तो हम पाते हैं कि किशोर एक ट्रेडर की तरह है, जहां वो मंडी यानी कि शेयर मार्केट से शेयर खरीद कर उन्हें थोड़ा सा दाम बढ़ाकर उन्हें बेच देता था और जिससे कि उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। मार्केट क्रैश को आप बाजार में लगे कर्फ्यू से कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर ट्रेडर को लॉस भी झेलना पड़ता है। अब बारी आती है इन्वेस्टिंग की। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग में पैसों को कंपनी की विजन और उसके प्लान के अकॉर्डिंग लगाया जाता है और इन्वेस्ट करने वाले इंसान को इन्वेस्टर कहते हैं। इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदकर एक लंबे समय के लिए अपने पास होल्ड करके रखता है और कुछ साल बाद जब उन्हें लगता है कि अब उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसों का उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा तो वे इन शेयर्स को बेच देते हैं। अगर इसे एक कहानी की हेल्प से समझें तो मान लीजिए कि एक रामू नाम का किसान है जो कि आलू की खेती करता था। इस बार उसने अपने खेत में मेहनत से काम किया, जिससे कि उसके खेत में काफ़ी ज़्यादा आलू उगे और उस समय आलू का मौसम था और इसलिए आलू के दाम काफ़ी सस्ते चल रहे थे। अगर उस समय रामू अपने आलू बेचता तो उसे बहुत कम फ़ायदा होता, इसीलिए रामू ने उन आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिया। कुछ महीनों बाद जब आलू का मौसम चला गया और दाम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए
तो उस समय रामू ने अपने आलू को कोल्ड स्टोरेज से निकाले और उन्हें बाजार में जाके बेच दिया। तो इससे दोस्तों रामू को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। अब रामू ने जो ये आलू कुछ समय तक अपने पास रखा और दाम बढ़ने पर उसे बेच दिया, तो शेयर मार्केट की भाषा में इसको इन्वेस्टिंग कहते हैं, जहां शेयर को कुछ समय के लिए होल्ड करके रखा जाता है और प्रॉफिट होने पर बेच दिया जाता है। दोस्तों ट्रेडिंग भी कई तरह की होती हैं, जैसे कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जहां पर शेयर्स को सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए खरीदा और बेचा जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग, जहां पर ट्रेडर शेयर्स को एक दिन तक के लिए अपने पास रखते हैं। और वहीं स्विंग ट्रेडिंग में शेयर्स को कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करके रखा जाता है। इन्वेस्टिंग को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें पहला है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जहां कंपनी की करंट वैल्यू, उसमें होने वाले डेवलपमेंट पर फोकस करके उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरा है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, जिसमें उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है जिसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होती हो। दोस्तों अब तो आप इन दोनों टर्म्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझ चुके होंगे। अब तो आपने भी ये समझ लिया होगा कि ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि इन्वेस्टर और ट्रेडर एक दूसरे से कैसे अलग हैं। दरअसल दोस्तों इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर शेयर्स को होल्ड करके रखने के टाइम का होता है, जहां एक इन्वेस्टर वो होता है जो अपने पैसों को किसी कंपनी के शेयर में एक लंबे समय के लिए लगाता है, जबकि वहीं एक ट्रेडर किसी कंपनी के शेयर को कुछ दिन या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीनों के लिए ही अपने पास रखता है और उसके बाद उन्हें प्रॉफिट होने पर बेचकर उन्हें कुछ नए शेयर खरीद लेता है। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किए गए एग्जाम्पल में देखा था कि किशोर सब्जी वाला रोज़ सब्जी खरीदता था, इसीलिए हम उसे एक ट्रेडर कह सकते हैं। जबकि वहीं रामू ने अपने आलू को लंबे समय तक अपने पास होल्ड करके रखा और उनके दाम बढ़ जाने पर ही उन्हें मार्केट में बेचा, इसीलिए रामू को हम इन्वेस्टर मान सकते हैं। एक ट्रेडर किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले शेयर मार्केट के मूड को समझता है। वो ये ध्यान देता है कि उस समय कौन से न्यूज़ टॉपिक ट्रेंडिंग पर हैं और उनसे किन कंपनीज पर कैसा असर होगा। जबकि वहीं इन्वेस्टर कंपनी की परफॉर्मेंस पर ध्यान देता है। वो ये देखता है कि कंपनी का विज़न कैसा है और वो उसे अचीव करने के लिए क्या करने वाला है। यहाँ दोस्तों परफॉर्मेंस से हमारा मतलब पीई रेशियो से है। अब आप पीई रेशियो को कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि आपने किसी कंपनी के एक शेयर को 100 रुपये में खरीदा और एक साल बाद उस शेयर की कीमत 110 रुपये हो गई, तो यहाँ पर आपको 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। यानी कि आपको हर एक रुपये कमाने के लिए 10 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपका पीई रेशियो 1/10 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हुए अब जानते हैं कि इन्वेस्टर और ट्रेडर पैसे किस तरह से कमाते हैं। असल में दोस्तों ट्रेडर की बात करें तो वो मार्केट में होने वाले अप्स एंड डाउन से पैसे कमाते हैं। जैसे जैसे मार्केट फ्लक्चुएट करती है वैसे ही उनके प्रॉफिट या लॉस होते रहते हैं। वहीं एक इन्वेस्टर कई सालों तक कंपनी की ग्रोथ, उसके डिविडेंड और उसके इंटरेस्ट से पैसे कमाता है। अब आप ये जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि आखिर इन दोनों में से ज़्यादा पैसे कौन कमाता है और इनमें से किस लाइन में रिस्क कम या ज़्यादा होता है। तो दोस्तों जहाँ पर ट्रेडर का प्रॉफिट शेयर के मार्जिन पर डिपेंड करता है, वहीं इन्वेस्टर कंपनी की वैल्यू से पैसे कमाता है। इसीलिए कम समय के लिए तो ट्रेडर ज़्यादा पैसे कमाता है, लेकिन ट्रेडिंग में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इन्वेस्टर को अपने पैसों का एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। इसमें ग्रोथ थोड़ी स्लो रहती है, लेकिन ट्रेडिंग की तुलना में इसमें रिस्क भी काफ़ी कम होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग। वैसे तो दोस्तों ये एक पर्सनल चॉइस वाला सवाल है, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट को अच्छे से जान चुके हैं और आपके पास ठीक ठाक पैसे भी हैं तो ऐसे में आप तो ट्रेडिंग को चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं तो आपको पेशेंस रखते हुए इन्वेस्टिंग ही करनी चाहिए। दुनिया में तमाम बड़े बड़े शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स जैसे कि वॉरेन बफेट और विजय केडिया वगैरह भी इन्वेस्टिंग को ही प्रेफर करते हैं। अब ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो दोस्तों ये थी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल लगी होगी। अगर आप भी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करके काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहाँ से अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।